जल्दी से बताओ, एक बार आवाज़ आ रही है क्या? तो जल्दी से बताओ, आवाज़ आ रही है क्या यहाँ पे? जल्दी से बताओ, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। जल्दी से बताओ, आवाज़ आ रही है क्या? यस। तो जो राउंड थर्ड का रिजल्ट है वो तो 5 से 6 बजे को आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी बस ये देख रहे हैं कि किस किस को रीड सीट मिलने का जो है चांसेस है। तो एक बार आप अपना स्कोर कमेंट करो, तो उस हिसाब से देख लेंगे आपको सीट मिलने के कितने चांसेस हैं। जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करो। यहाँ पे देखते हैं फिर आपको उस कॉलेज में क्या चांसेस बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूछते हैं स्पोर्ट कोटा वालों को कितने नंबर पर सीट पर कैलकुलेटेड होगा, उसके बेसिस पे आप बताओ मतलब कितना है, फिर मैं बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको। इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे कट सेप स्कोर वगैरह करके है। यहाँ पे आप जाओगे चैनल पे जस्ट, तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगा, ये वाला डीओ स्पोर्ट्स कट ऑफ सेप स्कोर। तो उसमें बताया है कि कैसा क्या है और कितने नंबर पे मिलेगा, और सीएसएम स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे नॉन सब्सक्राइबर मोड कर देते हैं, ऑल कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो, और कुछ पूछना है आप लोगों में से किसी को तो पूछ सकते हो। और यहाँ पे स्पोर्ट ट्रायल स्कोर, तो स्पोर्ट ट्रायल स्कोर देखो मिनिमम बता सकता हूँ कि मतलब कि आप क्वालिफाई हो जाओगे आगे वाले राउंड के लिए, तो 50% तो होना चाहिए। 400 में से आपका 200 तो होना चाहिए। और इन सब का क्या होता है, आप एक बार ये वाली वीडियो देख के आना अगर आपको नहीं पता है। तो सीएसएम स्कोर वगैरह होता है कैलकुलेट, तो उसमें 25% सीयूटी स्कोर स्कोर कार्ड का पर होता है कुछ और भी होता है। तो उसमें कैलकुलेट होता है, एक सीएसएम स्कोर बनता है, फिर उसके आधार पे मेरिट बनाई जाती है। मानसी अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ये वाली वीडियो देख कर आओ, ये 8-9 मिनट के समथिंग की है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल पता पड़ जाएगी क्या होता है सीएसएम स्कोर, कितने पे कौन सा कॉलेज मिलता है, सब कुछ मिलता है। मेरा 300 है। ट्रायल के स्कोर के बेसिस पे नहीं होता है, और उसमें 3 चीज़ें देखी जाती है, आपके ट्रायल का स्कोर और सीयूटी का स्कोर, एंड एक और देखी जाती है जो कि आपका सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं। तो आप एक बार वो वाली चीज़ विजिट करके आओ, आपको पता पड़ जाएगा कि मैं सीएसएम स्कोर क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पे आदित्य भाई कह रहे हैं भैया 14-19 नंबर कम हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए। क्या कोई उपाय है कि राउंड 4 थर्ड एंड फोर्थ में अगर नहीं हुआ तो बोल देना भैया, डोंट गिव फॉल्ट। तो भाई आप बता रहे हो कि मतलब कि चांसेस हैं या नहीं, तो आप एक बात बताओ, क्या बीएचयू की बात कर रहे हो? आदित्य भाई क्या बीएचयू की बात कर रहे हो? देखो मैं ऐसी दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, देखो राउंड 4 में देखो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि ट्रेंड क्या है उस हिसाब से। तो आदित्य भाई आप एक बार बता दो कि आपका 19 मार्क्स, 14 और 19 मार्क्स है, फैकल्टी ऑफ आर्ट में आपका कोर्स क्या है, और फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना ड्रॉप आया है। बीएचयू की बात कर रहे हो ओबीसी कैटेगरी, तो देखो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना ड्रॉप आया है। AISC इन फिलोसफी एंड हिंदी, वो एक बार बताओ फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना डिफरेंस आया है। और कोई यहाँ पे DU वाला है क्या? भैया DU का आर्ट्स का कट ऑफ कितना रहा? तो भाई DU में आप कौन से कॉलेज की बात कर रहे हो, आपका टारगेट कॉलेज क्या है? और आदित्य भाई एक बार जल्दी से अपना स्कोर बता दो, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना गिरा था।
तो जी करके जिसकी भी आइडिया भाई बता दो। डी में जो आर्ट्स में पूछ रहे हो आप, कौन से कॉलेज के रिगार्डिंग पूछ रहे हो? इट इज़ फॉलोइंग 5 to 7 मार्क्स ही गिरा है ओबीसी का, और मेरा 281 है। तो देखो 5 से 7 नंबर गिरा है, तो देखो राउंड 3 में बिल्कुल चांसेस नहीं है आपके, बिल्कुल 0% चांस है अगर राउंड 3 की बात करते हैं। और यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि 4th राउंड की बता रहे हो, तो 4th राउंड में मिल सकता है कि नहीं, तो देखो बिल्कुल 50% चांस है मिलना और ना मिलना, क्योंकि उसके समथिंग ये आपका और गिर भी सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको 3rd राउंड में तो कोई चांसेस नहीं है। 4th राउंड में है चांसेस, बट कम है, मतलब 50-50 है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं तो जी करके पूछ रहे हैं ऑफ कैंपस का। तो देखो आपने किस में पूछा है, ऑफ कैंपस का पूछ रहे हो, कट ऑफ कितना जाएगा, किसके लिए पूछ रहे हो, आर्ट्स के लिए। तो ऑफ कैंपस में ओके भैया। तो आदित्य भाई एक बार आप कॉलेज का नाम ही बता दो डायरेक्ट कि कौन से कॉलेज के रिगार्डिंग पूछ रहे हो। ऑफ कैंपस में भी बहुत सारे आते हैं भैया। ये बीएचयू में 180 तक मार्क्स नहीं जाएगा आर्ट्स का। तो देखो बीएचयू में कुछ एफिलिएट कॉलेज हैं, उनका 180 तक गया है, बट गर्ल्स कैंडिडेट का गया है, और एससी कैटेगरी हो तो भी चल जाएगा। बट कोर्स ऐसे हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए होंगे आप लोगों ने। सर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट दिखा रहा है, आज न्यू सीट अलॉट हुआ। तो देखो आज न्यू सीट अलॉट होगा, बट 5-6 बजे पे होगा, 5 से 6 बजे पे होगा। और आपको रिजेक्ट रिजेक्ट क्यों दिखा रहा है आपका एप्लीकेशन? 180 मार्क्स पे जिसने बताया था, एक बार अपनी कैटेगरी बता दो। और आप अगर आप डीयू में पूछ रहे हो तो डीयू में कौन से कॉलेज के बारे में पूछ रहे हो? क्योंकि देखो 2nd राउंड का तो ये जस्ट मैं निकाले हुए हूँ। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको क्वेरी आई होगी, क्वेरी तो आई होगी ना। तो क्वेरी आई होगी तो आपने उसको सॉल्व नहीं किया क्या, मतलब कि अपलोड नहीं किया क्या? यहाँ पे देखो भागनी निवेदिता कॉलेज में 126 गया है कट ऑफ, कितना लो है, 219 भी गया है, 152 भी गया है। और बीएससी देखो, बीएससी केमिस्ट्री का तो 180 भी गया है यहाँ पे ओबीसी का। भास्कर आचार्य कॉलेज का तो बहुत कम गया है कट ऑफ। यस हाँ सर, लेकिन एक दिन में न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से लाते? तो देखो ये होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ला पा रहे हो, तो वहाँ पे आप एफिडेविट अप्लाई कर सकते हो, जो कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो आपने शायद कुछ भी अप्लाई नहीं किया होगा, तो इस वजह से हो गया है। सर ये बताइए कि हम क्या करें, हमको आज अलॉट होगा या नहीं? तो एक चीज़ बताओ आयुष भाई, अगर आपको पहले सीट मिली थी और किसी कारण से रिजेक्ट हो चुकी है, तो अगर आप बीएचयू की बात कर रहे हो, तो फिर आगे वाली काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। भाई मैंने डीयू में फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट फीस जमा नहीं की थी, तो क्या इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ भाई, क्या लिखा है आपने, जो लास्ट में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मिड एंट्री की बात कर रहे हो क्या आप अनुज भाई? मिड एंट्री की बात कर रहे हो या किसी का? भाई आ गया क्या ड्यू का 3rd राउंड? भाई 5 बजे आएगा, 5 बजे दावी भाई, 5 बजे आएगा। देखो डीयू या बेचू कुछ भी मान लो, वैसे अगर आपको किसी कारण कैंसिल हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डीयू का जो पॉपअप राउंड आने वाला है राउंड 3 के बाद आता है, मतलब कि आज राउंड 3 आएगा, उसके बाद पॉपअप राउंड आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी बहुत सारी वैकेंट सीट रहती हैं डीयू में तो। अच्छा, और अनुज पांडे एक बार आप अच्छे से लिख दो, डाउट आपका समझ में नहीं आ पाया। अरे भाई हाँ भाई, और जल्दी से भाई लोग लाइक कर दो, यहाँ पे 0 लाइक्स हो रहे हैं।
जल्दी से लाइक कर। देखो यहाँ पर मैं भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो सीट एलोकेशन हुआ था, बट फीस पेमेंट नहीं की थी यहाँ पे। तो क्या किया था, मिड एंट्री वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, और अब आज रिजल्ट आएगा तो देखेंगे फिर क्या बनता है यहाँ पे। तो अभी तो आप लोगों को बस ऐसा शो हो रहा होगा, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा आपको, मिड एंट्री अपडेट। और अगर आपको कोई मतलब कि मिड एंट्री में कोई भी, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे जो ईमेल लिखा है उसकी जगह पे आपको लिख के आएगा। अनुज भाई कह रहे हैं, भाई मैंने डीओ में फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट की, फीस जमा नहीं की थी, क्या मैं मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो देखो सेम कंडीशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो ये भास्कराचार्य सी कॉलेज मिला था, बट यहाँ पे देखो अप्रूव भी हो गया था, बट यहाँ पे क्या हो गया था, क्लोज हो गया था पेमेंट, मतलब कि फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाया था। तो मिड एंट्री में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते थे, और 5 तारीख से 8 तारीख तक, सॉरी 3 से 5 तारीख तक खुला था। तो आपने मिड एंट्री में अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कॉलेज मिल जाएगा आज की डेट में, अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और बताओ भाई, आपको पहले कौन सा कॉलेज मिला था? अनुज भाई आपको कौन सा कॉलेज मिला था पहले? तो यहाँ पे अनुज भाई कह रहे हैं, हाँ मैंने किया है पार्टिसिपेट। तो बहुत बढ़िया बात है, आप आज 5 बजे लाइव में जुड़िएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि डीओ में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पीजीडीए भी मिला था। पीजीडीए भी ऑफ कैंपस का है। मिला था भाई, बहुत बढ़िया बात है। बीकॉम के लिए मिला था तो सही है। पीजीडीए का माहौल थोड़ा सही नहीं है वहाँ पे। और बीएचयू में तो चांस कम बन रहे हैं यहाँ पे। डीयू का थोड़ा कट ऑफ बहुत डाउन रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बैकेंड सीट है। यहाँ पे क्या है, कम बैकेंड सीट है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बनता है। ये 561 मार्क्स से आपके कितने में से हैं? भाई श्यामलाल में 578 गया था इंग्लिश ऑनर्स में, सेकेंड राउंड में मिड एंट्री में डाला है, और मेरा 577 है। मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, दावी भाई मिल जाएगा बिल्कुल। और आज लाइव में आके भाई बता देना कि आपको मिला या नहीं। क्योंकि बहुत सारी सीट क्या है कि खाली होने वाली हैं, बहुत सारे लोग विड्रॉ करेंगे। आप डाटा देखोगे, जस्ट अगर डाटा आता है मेरे पास तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से सेपरेट, तो उसमें देख लीजिएगा। एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए भाई देखो, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज से करो, क्योंकि बीकॉम में प्लेसमेंट होती है, और अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी फिर उसी हिसाब से रहता है, बढ़िया चीज़ रहता है। ज़रूर बता दूंगा भाई, बहुत बढ़िया भाई। मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनको जो भी प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर की यहाँ पे आईडी खुली है, जस्ट देखोगे आप तो। ऐसे ही बीएचयू में है, बीएचयू में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने जस्ट मेल कर दिया करो, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पे भी एक सब्सक्राइबर थी, उसका भी किया था। जिसको भी प्रॉब्लम आती है बस मेल कर दिया करो। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आती है बस मेल किया करो और सॉल्व कर देता हूँ।
यहाँ पर इसको जो जितनी सब्सक्राइबर की आईडी है उसमें से इसी को मिला है बस कॉलेज। और अपग्रेड का ऑप्शन देखते हैं पहले, अपग्रेड का आ रहा है कि नहीं। देखो अपग्रेड का वैसे भी नहीं आ रहा था, कल भी नहीं आ रहा था, और सही में ऑटो अपग्रेड का ही हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंट वगैरह है, तो ये तो अपन को करना नहीं है। एंड ड्यू का देखते हैं, राउंड थर्ड कब तक रिलीज होगी। तो राउंड थर्ड की बात करें तो राउंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा 5 से 6 बजे के बीच में। 5 से 6 बजे के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, इसी चैनल पे बता दूंगा। मिलने वाली है। और अगर स्कोर बता दो तो स्कोर और कॉलेज बता दो तो फिर बता सकते हैं कि इस कॉलेज में आपको मिल सकता है, चांसेस हैं या नहीं। एक बार स्कोर बताओ और कॉलेज बताओ, फिर उस हिसाब से बता सकते हैं कि मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों डाटा खोल के रखा हूँ, एक है बैकएंड सीट आपकी कैटेगरी की है या नहीं है, और एक है कि आपको कितना कट ऑफ गया था पिछली बार। तो इस हिसाब से दोनों का दिया गया है यहाँ पे। देखो जस्ट मैं एक आईडी दिखाता हूँ यहाँ पे। शूरमा साहू भैया 571 है, जनरल कैटेगरी में BSc बॉटनी जूलॉजी MMU में 4th राउंड तक चांस बन सकता है क्या। तो BHU की बात कर रहे हो आप, तो BHU में आपका फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जो डिफरेंस गया होगा उसके अगर आपका मल्टीपल में 2 है तो फिर चांस बन सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल रहता है। तो एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, आपका डिफरेंस क्या था फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में, वो बता दो एक बार। ये देखो एक आईडी दिखाता हूँ, तो इससे देखो कौन सा कॉलेज मिला था, हिंदू कॉलेज मिला है इसको, ये भी ऐसा ही है। एंड भैया टिल BSc बॉटनी जूलॉजी जनरल कैटेगरी है आपकी। तो कितना फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना डिफरेंस आया था, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कितना डिफरेंस आया था यहाँ पे। हाँ भैया 12 मार्क्स का डिफरेंस था, एंड सेकंड राउंड में और मेरा 29 मार्क्स है। तो देखो थर्ड राउंड में तो नहीं बनते चांस, फोर्थ राउंड में कम चांसेस, देखो मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। और आपके और सारे कोर्सेज होंगे तो उनमें चांसेस बन सकते हैं। जूलॉजी में देखो, जूलॉजी में तो नहीं बन सकते चांस, बॉटनी वगैरह, बॉटनी हो गई एक, और एक हो गई वो केमिस्ट्री, तो उनमें चांसेस बन सकते हैं आपके। बॉटनी में चांसेस बन सकते हैं, जूलॉजी का क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाता है। और अनुज भाई पूछ रहे हैं BCom के लिए 561 मार्क्स चाहिए, बता दो भाई मेरी एंट्री में हो जाएगा कि नहीं, शहीद भगत सिंह में। और आपका स्कोर कितना है, 561 चाहिए राउंड 2 के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा रहा था, तो देखो ये DU का है, एंड इसके मार्क्स देखो कितने हैं, 688 है। और यहाँ पे देखोगे तो BA हिंदी को, और आई वांट बॉटनी, तो देखो बॉटनी का कितना है, बॉटनी का बता दो, बॉटनी में डिफरेंस बता दो। BCom के लिए 561 है भाई, बता दो मेरी एंट्री में हो जाएगा कि नहीं। तो भाई मेरी एंट्री से आपका कितना डिफरेंस है एक बार ये बता दो, सॉरी वो राउंड 2 से कितना डिफरेंस है आपके मार्क्स में, जो भी आपने कॉलेज बताया है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बॉट भैया, मिड एंट्री में होगा क्या DU में, राम जैसे 6 मार्क्स कम है, कट ऑफ फॉर BSc जो बॉटनी। मैंने
मिड एंट्री में ज्वाइन किया है, हो जाएगा। 6 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं है, मिल जाएगा आपको, और 6 मार्क्स तो इजीली ड्रॉप आ जाएगा वहाँ पे। एंड अमन का मैसेज है 286 मार्क्स पे। तो अमन भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, चल का तो डी का किसी को कुछ पूछना है तो डी का पूछ सकते हो। 20 मार्क्स तो देखो, 20 मार्क्स इवनिंग कॉलेज में इजीली कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बताओ, डी का किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बी का तो फिर देखेंगे। अभी बी का नहीं बताने आए, अभी डी का बताने आए हैं। तो बी का जिसको पूछना है वो शाम को आ सकता है। शाम को वैसे बी डी का रिजल्ट आ रहा है, तो डी के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। अमन भाई बी का बाद में बता देंगे, आप कमेंट कर दो तो बता देंगे, किसी भी कमेंट पे, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दो। कब तक आएगा राउंड थर्ड? तो राउंड थर्ड की बात करें तो यहाँ पे के समथिंग से लाइव कर दूंगा, 4:30-5 बजे के समथिंग से लाइव कर दूंगा, जिससे कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि जो डी की साइट है वो बिजी चलती रहती है। तो उस वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जल्दी ही आना पड़ेगा वहाँ पे। एंड सेकेंड राउंड में नहीं मिला जाकिर हुसैन, 25 का गैप है बीकॉम के लिए। 41 सीट खाली है ओबीसी की, बहुत बढ़िया बात है। तो 25 मार्क्स का डिफरेंस है, ओबीसी के 41 मार्क वो सीट खाली हैं। हाँ, और आपके कट ऑफ से 25 मार्क्स का डिफरेंस है। फर्स्ट राउंड से भाई एक बार बता दूं कि सेकंड राउंड में कितना ड्रॉप आया था। तो यहाँ पे अनुज भाई ने कुछ कहा है, 20 मार्क्स कम है सेकंड राउंड से। भाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कैसा कॉलेज है? शहीद भगत सिंह इवनिंग, तो मेरे ख्याल से इवनिंग जो भी हैं उनमें वैसा चलता शायद, कि कॉलेज रेगुलर नहीं चलता उनमें, उनमें वीकली वगैरह चलता है कॉलेज वगैरह। और नहीं, सही है, आप इवनिंग का सही है अगर आप वैसे स्टडी वगैरह करते हो और अलग से, तो उनके लिए बेस्ट है। और सेकंड राउंड में 50 का ड्रॉप आया था, तो भाई मिल जाएगा। 41 सीट खाली है, तो ये समझ लो कि बीच में आपके अगर 25 नंबर वाले भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 41 सीट बहुत खाली होती हैं। और भाई मिल जाएगा आपको क्रिएटिव भाई। काजा भाई पूछे हैं, भैया स्पॉट राउंड में बीचू में एफएमसी में 343 मार्क्स पे बीए का कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है क्या? भाई बीए के तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे भाई, कोई भी मिल जाएगा 343 पे, तो बट सीट खाली होनी चाहिए। 343 आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपने सब्जेक्ट में आपने प्रेफरेंस अच्छे से फिल नहीं की है इसका मतलब। एंड कब आएगा राउंड 3 का स्पॉट राउंड का टाइमिंग? कब आएगा राउंड 3? तो राउंड 3 की जो टाइमिंग है वो रहेगी आपकी 5 से 6 बजे के बीच में, बट साइट बिजी चलेगी तो आप लोग वही देख पाओगे अपना रिजल्ट 9 बजे के समथिंग, 7 बजे या 9 बजे के समथिंग देख पाओगे, क्योंकि साइट बिजी रहती है, बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन कर लेते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज इज शहीद भगत सिंह इवनिंग?
बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो देखो प्लेसमेंट वाइज तो नहीं है सही, बट आपको कॉलेज की जगह पे सही मिल जाता है वो, मतलब कि पढ़ाई वगैरह तो सही होगी बट प्लेसमेंट का कुछ नहीं है वहाँ पे। आकाजा भाई पूछ रहे हैं कितने चांसेस हैं, तो आपके अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ड्यू के बारे में पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। ड्यू के रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मिड एंट्री का रिजल्ट कब आएगा? आज ही आएगा भाई, आज 8 तारीख को ही आएगा। एंड 5 बजे के समथिंग आएगा, 5 से 6 बजे के बीच में। भाई 5 से 6 बजे के बीच में आएगा रिजल्ट, तो जुड़े रहिएगा, हम जो है लाइव करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है ड्यू के बारे में? और बहुत कम मार्क्स पे मिल गया था। कैसा कॉलेज सही तो भगत सिंह इवनिंग कॉलेज बी कॉम के लिए प्लेसमेंट हो जाएगा या नहीं? तो देखो प्लेसमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत कम प्लेसमेंट है शहीद भगत सिंह कॉलेज की। देखो जस्ट मैं सर्च करता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन को ऑफ करके। तो एक बार जल्दी से ड्यू के बारे में जो भी जिन लोगों को भी जो भी पूछना है, तो यहाँ पे देखो शहीद भगत सिंह की प्लेसमेंट कैसी है। तो यहाँ पे देखोगे आप, शहीद भगत सिंह में जो बीकॉम ऑनर्स है या बीकॉम है, जिनकी जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज। अगर इकोनॉमिक्स से है तो थोड़ा कम है, और साइंस फील्ड में और कम है। तो यहाँ पे देखोगे कि कितने बच्चों में से कितने को प्लेसमेंट मिला है। तो यहाँ पे देखोगे आप 100 बच्चों में से कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला है, एंड कितना जो पैकेज है वो गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं वहाँ पे, तो 100 में से जो है 57 लोगों को प्लेसमेंट मिला है 2024-25 में, जो कि 2023-24 में बहुत कम था। और जो एवरेज सैलरी है मतलब कि 1 साल की, तो वो है वो 5.6 लाख के करीब है, मतलब कि 100 में से 57 लोगों को प्लेसमेंट मिल जाती है भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। रिजल्ट आने की जो टाइमिंग है वो 5 से 6 बजे के बीच में है। जो भी भाई ने पूछा है, आलोक शाह करके है उनका नाम, तो उन्होंने पूछा है। घंटा और वेट करना पड़ेगा। हम्म, तो बीए सर आज म्यूजिक का भी आएगा।
तो देखो ECA वगैरह का ये है, तो ये कल आएगा शायद। और स्पोर्ट वगैरह का भी कल आएगा, बाट कोटा वालों का भी। अभी जो मिड एंट्री वाले हैं उन लोगों का राउंड थर्ड आ रहा है, और ECA वालों का शायद कल आएगा मेरे ख्याल से। और जय चौधरी पूछ रहे हैं भाई दयाल सिंह हाउ इट फॉर BSc। तो देखो भास्कराचार्य कॉलेज है, उससे बेटर कॉलेज है। और साउथ कैंपस का नहीं है शायद, ऑफ कैंपस का ही है शायद। साउथ का है या ऑफ का है, एक बार कंफर्म करो। BHU स्पोर्ट कोटा है नहीं अपडेट। तो देखो भाई कुछ भी अपडेट नहीं आया है अभी। पिछली बार क्या हुआ था कि BHU का जो स्पोर्ट कोटा है उसकी टेंटेटिव डेट शीट आई थी, तो 13 से 15 तारीख की आई थी, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या हुआ था कि लेट हो गई थी वो, तो फिर 17 तारीख तक हो गई थी। और यहाँ पे पूछ रहे हैं 6 मार्क्स, ये क्या है? 6 को कुछ आया था, तो 6 को कुछ मार्क्स आए थे, 6 को मार्क्स आए थे उसके। ECA कोटा का जो मार्क्स वगैरह आए थे तो वो आ गए थे शायद। भाई जो मार्क्स थे वो रिलीज हो गए थे वहाँ पे। अभी एलोकेशन स्टार्ट होंगी, वो मेरे ख्याल से 8 को भी आ सकती है, कुछ ऐसा है नहीं। दयाल सिंह BSc कंप्यूटर साइंस के लिए मेरा केवल 7 मार्क्स कम है, मैंने भी भरा है। तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी जो प्रेफरेंस में ऊपर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने पूछा है BSc के लिए दयाल सिंह कैसा है। तो देखो भास्कराचार्य वगैरह कॉलेज से बढ़िया है और अच्छा है कॉलेज। देखो दिखाते हैं दयाल सिंह का जो भी है, दिखाते। तो क्या बताते हैं यहाँ पे, देखो BSc लाइफ साइंस की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो फीस होती है वो 19,160 होती है, और 77 सीटें हैं, जिनमें से OBC ER EWS SC ST एंड जनरल कैटेगरी के सबका दिया है। इसका जो प्लेसमेंट है अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, तो इसमें हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो आप 18 लाख पर एनम गया है। और जो मीडियन सैलरी है NIRF रैंकिंग 100 यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखो हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड जो मीडियन सैलरी है इनकी 12.5 लाख की है। तो और अनुज भाई कह रहे हैं थैंक्स। तो वालों भाई कह रहे हैं BA हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो एक बार जस्ट मैं कंफर्म करके बताता हूँ। वैसे देखो 8 तारीख को ज़्यादातर लोगों का आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पाई देख रहा हूँ, म्यूजिक लिखा है भाई। कहाँ पे लिखा है भाई म्यूजिक? भाई टोटल नंबर आफ्टर CUET प्लस स्पोर्ट ट्रायल प्लस स्पोर्ट सर्टिफिकेट साउथ कैंपस मिल जाएगा क्या? देखो भाई बहुत कम स्कोर है। अगर आपके 1800 प्लस होते हैं तो साउथ कैंपस के चांस बनते हैं। अगर 1600 के आसपास हैं या 1600 प्लस हैं तो यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस के कॉलेज मिलते हैं। ऑफ कैंपस के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपका स्कोर दिख रहा है उस हिसाब से ऑफ कैंपस के चांसेस दिख रहे हैं आपके। ऑफ कैंपस का दिख रहा है। और
बागड़ बिल्ला आ चुके हैं भाई, ब्रदर डिड यू कम और नॉट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया आ गया है या नहीं। तो देखो भाई 5 बजे आएगा, आज 5 बजे, तो 4 घंटे और रह गए, 4 घंटे के आसपास आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। 4 घंटे बाद आपको देखने को मिल जाएगा रियल। भाई आप BHU से हो क्या? नहीं भाई, BHU से नहीं हूँ। और किसी को DU के रिगार्डिंग पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो। देखो BHU का जो है एक वो होता है, करिकुलम होता है, मतलब कि बुलेटिन वगैरह होता है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। जो जो उसमें दिया गया है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और अगर आप 1-2 साल के डाटा को एनालाइज करोगे तो फिर आपको पता पड़ जाएगा कि कैसा क्या रहता है। बागड़ बिल्ला भाई अभी रिजल्ट नहीं आया, 5 बजे का आप इसका क्या स्कोर है। सब पूछ रहे हैं भाई 117 स्पोर्ट कोटा की एंड ट्रायल में 180 है। तो भाई आपका CSM स्कोर क्या है वो बता दो एक बार। अगर आपको CSM स्कोर शुभ नहीं पता है तो एक बार जल्दी से बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ CSM स्कोर वगैरह कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं और क्या होता है CSM स्कोर, पूरी जानकारी दूंगा। आपने बताया CSM स्कोर आपका है 1680 के आसपास है। तो भाई यहाँ पे ऑफ कैंपस मिलेगा बस आपको, ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस। कैटेगरी वगैरह पे भी डिपेंड कर सकता है मेरे ख्याल से। मेरे को ज़्यादा वैसे स्पोर्ट कोटा की नॉलेज है नहीं, बट इतना पता है कि कितने पे क्या मिल जाता है गेम्स के हिसाब से। आज रिजल्ट कल आएगा, रिजल्ट उसका तो स्पोर्ट कोटा वालों का। तो आप लोग बता सकते हो आप लोगों को क्या मिला है, तो कल स्पोर्ट कोटा का रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।